Greetings of the day. Let's solve this particular problem. Find the center of mass distance from O of the uniform circular arc. यहाँ पर हमारे पास circular arc दे रखी है, इसका हमें center of mass ढूंढना है. Let me redraw it first. It's something like this. एक circular arc है और इस circular arc ये इट इज़ सिमेट्रिक. अगर यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस बनाऊँ तो लेट अस सपोज ये कुछ इस तरह से हमारे पास एंगल बना रही हैं. तो मैंने इसको डिवाइड किया अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट. तो ऑब्वियसली इट विल बी अपर पार्ट विल बी 5/2 एंड द लोअर पार्ट विल बी 5/2. नाउ अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, अगर इसको मैं वाई एक्सिस मान रहा हूँ, तो आई नो दैट इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. तो आपकी इस सिमेट्रिक एक्सिस के ऊपर ही सेंटर ऑफ मास लाई करने वाला है. दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट एक्स सेंटर ऑफ मास. ओके, नाउ वी नो दैट एक्स सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इंटू डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ डी एम. अब ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा. लेट अस चूज ए स्मॉल एलिमेंट. यहाँ पर हम एक स्मॉल छोटा सा एलिमेंट लेते हैं. ठीक है, इस स्मॉल एलिमेंट का मास मान लेते हैं, लेट अस सपोज इट इज डीएम. डन. इसको हम कितनी दूरी ऊपर ले रहे हैं, लेट अस सपोज इसका जो एक वाला साइड है वो यहाँ पे है और दूसरा हल्का सा ऊपर है, स्मॉल. ऑब्वियसली इसको मैं मान रहा हूँ, लेट अस सपोज ये ऊपर है थीटा. डन. नाउ आई कैन राइट दैट एक्स सेंटर ऑफ मास will be equal to integral of x component of the center of mass. Now अगर ये हमारे पास dm है, हम इसको कन्वर्ट करना है. we know that हमारे पास ये चूँकि लेंथ है, ये आर्क जो है ये हमारे पास क्या होती है, ऑब्वियसली हमारे पास ये लेंथ होती है. सो हमारे पास लेमडा हम डिफाइन करते हैं. लेमडा किसके बराबर आएगा, स्मॉल मास डिवाइड बाई स्मॉल लेंथ. सो आई कैन राइट dm equal to lambda into dl first. So I can write it lambda into dl divided by total mass. Let us suppose it is total mass is m. यहाँ पर इंटीग्रेट करके टोटल मास मिलेगा तो उसको इसी के टर्म्स में लिखते हैं. lambda b let us suppose the linear density of mass. Now चूँकि हमारा जो है ये क्वेश्चन, इसको हमने क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा. बिकॉज हमने यहाँ पर थीटा लिया तो किसी तरह से इसको थीटा के टर्म्स में लाना है. सो आई कैन से दैट अगर मैं इससे ट्रिप को देखूँ, दिस विल बी ऑब्वियसली दिस स्मॉल विल बी इक्वल टू डी थीटा ऑब्वियसली. सो आई कैन हैव दिस डी एम मास इज लाइक दिस, इसकी लेंथ डी एल है और ये जो आर्क फॉर्म कर रहा है, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, इट इज़ थीटा. सो हमें पता है दिस डी थीटा विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस dl upon r. So I can say dl is equal to r into d theta. So I can write x component of center of mass lambda into r into d theta. I have converted it in terms of angle. So I will integrate in terms of angle. Now what is this x component of center of mass? चूँकि हम x में ही देख रहे हैं ना, हमारा जो x center of mass है वो कहाँ लाई कर रहा है, इस पे. अब जो आपने स्मॉल एलिमेंट लिया ये y एक्सिस में भी है और ये x एक्सिस में भी है. So what is the component along, इसका यहाँ से यहाँ तक r है. So this is r. What is this component of this along this x axis? Obviously वो जो component हमारा बन रहा है वो कुछ ये बन रहा है. This is x component and this will be obviously equal to, अगर ये r है, अगर ये r है हमारा, then obviously this will be r cos of theta. So I can say इस x के बदले में क्या लिख सकता हूँ, r cos of theta lambda r d theta divided by m. Now I can simplify it. This r is constant, this lambda is constant. So r square lambda बाहर निकालेंगे, integral of cos of theta d theta divided by m. Now let's choose the limits. हम ऊपर जा रहे हैं और हम नीचे भी आ रहे हैं. तो एक्चुअल में अगर हम स्टार्ट करें तो पहला स्मॉल एलिमेंट हम कहाँ पर लेंगे, इस पॉइंट पे लेंगे और ऊपर को हमने पॉजिटिव थीटा माना, ऑब्वियसली नीचे को नेगेटिव थीटा मानेंगे. तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम -5/2 से स्टार्ट कर रहे हैं. सो आई कैन से द लोअर लिमिट इज -5/2
और अपर लिमिट इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से लास्ट वाला पॉइंट कितना दूर है, दिस वन, एंड दैट इज ऑब्वियसली 5/2. सो दिस विल बी 5/2. सॉल्विंग दिस वी विल गेट आर स्क्वायर लैम्डा डिवाइडेड बाई एम. कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन ऑफ थीटा, इट इज़ फ्रॉम -5/2 टू +5/2. Okay, now we will have the limits, then we will simplify it from the जो बाहर है उसको बाद में simplify करते हैं. So sin of theta को sin of upper limit sin of 5/2 minus sin of -5/2 लिख लेंगे, and that will be minus बाहर आ जाएगा यहाँ पे, and minus will be plus, so it will be r square lambda by m 2 times 2 बाहर निकालेंगे sin of 5/2. So this is your answer. But lambda वगैरह ये सब कुछ तो दे नहीं रखा था. We need to change things. So सबसे पहले what is lambda? Lambda क्या होता है? Mass density. So या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं small mass by small length, या पूरा mass by पूरी length. Okay. Now पूरा mass तो हमें m है. What is पूरी length? पूरी length है obviously this arc की length. और ये किसके बराबर होगा? इस आर्क की जो ये लेंथ है ये किसके बराबर होगी? मास तो m होगा इसका सारा का सारा, और लेंथ किसके बराबर होगी? ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल बना रहा है सारा का सारा ये फाई. सो आई विल से इट विल बी L विल बी इक्वल टू R इंटू फाई. लेंथ विल बी इक्वल टू जैसे हमारा थीटा होगा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, सो L होगा बराबर ऑब्वियसली रेडियस इंटू फाई. सो आई कैन राइट this 2r square lambda will be सारा mass divided by सारी length, and सारी length कितनी आई थी? r into 5m. now solving this, r से r cancel, m से n cancel, it is 2r divided by 5 sine of 5/2. this is the position of the center of mass which will lie on this axis somewhere, on this axis, maybe here, maybe here. Okay, that's done.